अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो हमारा टॉपिक हमने लास्ट टाइम जहाँ पे स्टॉप किया था, दैट इज जनरल टर्म ऑफ एपी, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं 4.2 में से। अब हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है इफ a इज इक्वल a n माइनस 1/3 इज इक्वल टू 9n माइनस 4, फाइंड nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास ये nth टर्म का फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, जो हमको यहां से फाइंड आउट करना है nth टर्म इस सीक्वेंस का हमने फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पे गौर करो तो जहां पे n होना चाहिए था वहां पे हमारे पास n माइनस 1/3 है, लेकिन हमें यहाँ पे n माइनस 1/3 की जगह n चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि n की वैल्यू होगी क्या जो हम यहाँ पे रिप्लेस करें तो ये nth टर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इसी चीज को आपस में इक्वल करते हैं। जहां पे हमें n चाहिए था हम लिख लेते हैं लेट n इज इक्वल टू n माइनस 1/3। हम चाहते हैं कि हमें n की वैल्यू पता चल जाए कि n की वैल्यू बेसिकली है क्या। तो चूंकि हमें इस n माइनस 1/3 को रिप्लेस करना है, तो ये जो आपके पास माइनस 1/3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएं तो ये आपके पास बन जाएगा n माइनस, यहाँ पे माइनस है, इस तरफ आके प्लस हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू n। इसका मतलब है कि इस n माइनस 1/3 को n बनाने के लिए यहाँ पे हमें n की जो वैल्यू रिप्लेस करनी है दैट इज n प्लस 1/3। तो हम जो हमारे पास ये इक्वेशन है, लेट्स मेक दिस इक्वेशन नंबर 1। हम इस इक्वेशन में n को n प्लस 1/3 के साथ रिप्लेस कर देते हैं, पुटिंग n इज इक्वल टू n प्लस 1/3 इन इक्वेशन 1। तो आएगा आपके पास एक n आपके पास ये जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं n प्लस 1/3 के साथ, माइनस 1/3 एज इट इज रहेगा, इक्वल 9 भी वैसे ही रहेगा। इस n की जगह भी आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, -4 भी वैसे ही रहेगा। तो इस स्टेप में हमने किया क्या, सबसे पहले तो हमने ये फाइंड आउट किया कि n को हमने किसके साथ रिप्लेस करना है, और फिर एक मेन क्वेश्चन में जहां जहां पे भी n अवेलेबल था हमने उसको उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दिया। यहां पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास an आ जाएगा विच इज द जनरल टर्म जो हमको फाइंड आउट करना है। अब सिर्फ इस साइड को हमने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे 3 हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, ये सिंगल डिनोमिनेटर नहीं है क्योंकि इस n के नीचे 1 है, तो ये 3 और ये 9 कैंसिल नहीं हो सकता जब तक आपके पास यहाँ पे सिंगल डिनोमिनेटर नहीं आ जाएगा। तो सिंगल डिनोमिनेटर आएगा एलसीएम से, 1 3s are 3 1s are 3n, 3 1s are 1 1s are 1। अब ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं बिकॉज 3 इज द सिंगल डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर। सो 3 1s are 3, 3 3s are 9। सिंप्लीफाई करते हैं a raised to power an विच इज द जनरल टर्म, और ये 3 अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। हम इसको एक दफा लिख लेते हैं, 3n minus 1 minus 4, so multiply this 3 inside, 3 3s are 9n, minus 3 1s are 3 and minus 4, and that will be 9n minus 3 and minus 4, it will give us -7। तो ये आपके पास nth टर्म हो जाएगी इस सीक्वेंस की जो हमारे पास यहाँ पे गिवन था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब हम स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं ये बेसिकली एप्लीकेशन है आपके पास nth टर्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड 25th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है विच इज AP। तो हम इसको लिख लेते हैं कि दिस इज AP फॉर आवर सीक्वेंस। तो अगर ये सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, दिस सपोज टू बी द फर्स्ट टर्म,
ये हमारे पास जो अवेलेबल है, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म। तो हमें दो चीजें बेसिकली चाहिए। यहां से डेटा बनाते हैं हम सबसे पहले। यहां से फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1, उसके बाद n आपके पास है 25, क्योंकि हमने 25th टर्म यहां से फाइंड आउट करनी है। और फिर हमें जो चीज चाहिए वो है कॉमन डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस के लिए दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करना है। या तो आप इन दोनों को माइनस कर लो या इन दोनों को माइनस कर लो। इन बोथ केसेस यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो हम सेकेंड टर्म में से विच इज 2 - 5, उसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। सो दैट विल गिव अस 2 - 1 विल बी 1 - 1। देखो, और हमने जो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट, वो आपके पास क्या है, A25 मीन्स 25th टर्म इस सीक्वेंस की हमें फाइंड आउट करनी है। तो चूंकि हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है, तो जो हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सो दैट इज A1 प्लस n - 1 टाइम्स d। अब हम यहाँ पे वैल्यूज प्लग करेंगे। हम ऊपर भी मेंशन कर चुके हैं कि n आपके पास 25 है, तो जब आप n को 25 से रिप्लेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उस टर्म पे पहुंच जाओगे जो आपने फाइंड आउट करनी है। सो A25, A1 आपके पास 1 है, n आपके पास 25 है जो अभी हमने रिप्लेस भी किया, -1 टाइम्स d आपके पास है 1 - 1। अब हमको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है। ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बल्कि पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 25 - 1 विल गिव अस 24, 1 - y। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट 1 प्लस 24 1s are 24 माइनस 24 1s are 24 y। ये दोनों सिंप्लीफाई होते हैं। 24 प्लस 1 विल गिव अस 25 minus 24y, and that is 25th term of the sequence which is given to us. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द 18th टर्म ऑफ AP। यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको 18 टर्म जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी A18 इफ 6th टर्म इज 11 एंड 15th टर्म इज 47। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर हमें एपी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की दो टर्म्स दी हुई हैं, कंसेक्यूटिव टर्म्स नहीं है, डिफरेंट टर्म्स हैं। दो टर्म्स हमें दी हुई हैं और एक तीसरी टर्म उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। इट मींस कि सीक्वेंस जो है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगेन हम विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म ऑफ एपी उसके थ्रू इस रिक्वायर्ड टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। इवन हम इसके थ्रू ये सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन हम नोट करते हैं जो हमें उन्होंने कहा हुआ है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट 18th टर्म, मतलब 18th टर्म तो आपको फाइंड आउट करनी है। और जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो क्या है, 6th टर्म जो है A6 वो हमारे पास है 11। और सेकेंडली 15th टर्म हमारे पास जो है मतलब A15 वो हमारे पास है 47। मेक दिस इक्वेशन 2, मेक दिस इक्वेशन। एक सेकंड के लिए हम इस क्वेश्चन को यहां पे रखते हैं। देखो हमारे पास जो जनरल टर्म का फॉर्मूला है वो है an इज इक्वल टू A1 प्लस n - 1 टाइम्स d। देखो जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है वहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n अवेलेबल है कि आपने n 18 के साथ रिप्लेस करना है। तो n को तो आप 18 से रिप्लेस कर लोगे, यहाँ पे भी 18 आ जाएगा। बट डू वी हैव A1 एंड D? तो इस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास A1 जो कि फर्स्ट टर्म है और D जो कि कॉमन डिफरेंस है, ये दोनों होने चाहिए। इन दोनों वैल्यूज के बगैर
वी आर अनएबल टू फाइंड आउट द 18th टर्म। पहली चीज। दूसरा, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे पास A6 यानी 6 टर्म से और A15 जो हमारे पास 15th टर्म है, इन दोनों में से हम ये इंफॉर्मेशन जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे A1 और D। अब वो हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? देखो यहां पे 6 टर्म के लिए एक जनरल सर हम फॉर्मूला बनाते हैं। 6 टर्म मींस कि n की वैल्यू तो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 6। A1 हमें नहीं पता, n तो पता है ना हमें, दैट इज 6। 6 में से 1 गया 5। इस टर्म को देखते हैं। 15th टर्म के लिए यू आर सपोज टू प्लग n इज इक्वल टू 15, तो ये बन जाएगा आपके पास A15 A1 15 minus 1 times D, so A1 15 minus 1 is 14 D। तो हम एक ये फार्मूला तो जनरेट कर सकते हैं ना कि अगर A5 है तो D के साथ, सॉरी A6 है, 6 टर्म है तो D के साथ 5 आएगा, ये क्योंकि आपने n में से 1 माइनस करना है। इसी तरह A15 था तो 15 में से 1 माइनस करेंगे तो विल गेट 14। यहां पे एक नंबर आप रिड्यूस कर देंगे तो इस nth टर्म को आप इस तरह भी रिप्लेस करके यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हम, क्या हुआ, तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, A6 की जगह आप क्या लिख सकते हो, A1 प्लस 5D। तो हम इसकी वैल्यू, बल्कि हम फ्रॉम इक्वेशन 1 नहीं करते, हम लिख देते हैं रिप्लेसिंग A6 बाय किसके साथ, A1 प्लस 5D। तो इसको रिप्लेस करो आप, A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 11। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, A15 को भी रिप्लेस कर देंगे, वो किसके इक्वल है, A1 प्लस 14D। तो हम कर लेते हैं रिप्लेसिंग A15 बाय A1 प्लस 14D। तो इसको रिप्लेस कर दो आप, तो यह आ जाएगा आपके पास A1 प्लस 14D इज इक्वल टू 47। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट ये दो इक्वेशन जो है ये हमारे पास अपेयर हो गई हैं एज अ साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन आपने 10th क्लास में भी पढ़ी, 9th में भी पढ़ी होगी जब आपने क्रैमर रूल वगैरह पढ़ा था। इस टाइप की इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 एक्सेट्रा। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। जो सबसे कन्वीनियंट मेथड है, जो सबसे आसान मेथड है, वो है एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो दो हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है, मैं इनको हाईलाइट कर देता हूं। ये दो इक्वेशन आपको हेल्प आउट करेंगी टू फाइंड आउट A1 एंड D, जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस 18th टर्म को फाइंड आउट करने के लिए। इन दोनों टर्म्स में D तो आपके पास डिफरेंट है, यहाँ पे D के साथ 5 है, यहाँ पे D के साथ 14 है, तो D तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर हमें करना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम A1 देखें तो ये दोनों का कोफिशिएंट सेम है। इट मीन्स कि हम A1 को एलिमिनेट कर सकते हैं, हम इसको रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। दोनों के साथ सेम साइन है यानी प्लस है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका A1 जो है ये रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। 4 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब 4 आप ऊपर रखोगे। सो A1 प्लस 14D इज इक्वल टू 47
और इसमें से जो हमने सब्ट्रैक्ट करनी है वो आपके पास है A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 11। आप ये पढ़ चुके हैं कि जब आप अलजबरा में दो एक्सप्रेशंस को या इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, एक्सप्रेशन होती है, उसके तमाम साइन चेंज हो जाएंगे। जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। सो दिस इज प्लस ए, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये माइनस, एंड दिस इज प्लस, अगेन इट विल बी माइनस। हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब आपने जो साइन कंसिडर करने हैं वो ये रेड वाले करने हैं। तो देखो प्लस A1 माइनस A1 कैंसिल हो जाएगा। 14D में से 5D को जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 9D, और इन दोनों को जब आप माइनस करोगे 7 माइनस 1 इज 6, 4 माइनस 1 इज 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 36। तो अगर हमें 9D की वैल्यू यहाँ पे चाहिए तो 9 को हमें दूसरी तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। ये D से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब आप इसको राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो वहां पे ये जाके 36 को डिवाइड कर देगा, एंड विल गेट D इज इक्वल टू 36 अपॉन 9, एंड दैट इज 9 4s are 36. So we have D is equal to 4. तो स्टूडेंट हमारी जो दो रिक्वायरमेंट्स थी A1 और D, उसमें से एक वैल्यू हमारे पास अब अवेलेबल है। ये D की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी आप रिप्लेस करें, तो जब आप D रिप्लेस करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A1। इक्वेशन 3 की वैल्यूज चूंकि स्मॉलर है तो हम इसमें D की वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं, अब 4 में भी कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो हम कर रहे हैं putting the value of D in equation 1। तो जब आप इसमें वैल्यू अप्लाई करोगे तो यू विल गेट A1 प्लस 5 टाइम्स D इज इक्वल टू 11, और इस D की जगह हम इसकी वैल्यू अप्लाई करेंगे विच इज 4। सो A1 प्लस 5 4s are 20 इज इक्वल टू 11। 20 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। A1 11 माइनस 20, और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे यू विल गेट A1 इज इक्वल टू माइनस 9। अब स्टूडेंट हमारे पास दोनों वैल्यूज अवेलेबल हैं, A1 भी अवेलेबल है, A और D जो है वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो अब हम अपना जो रिक्वायर्ड टर्म थी दैट इज 18th टर्म ऑफ द सीक्वेंस वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो since an is equal to A1 plus n minus 1 times of D, वैल्यूज प्लग कर देते हैं। n आपके पास 18 था जो आपने टर्म फाइंड आउट करनी है, A1 आपके पास है -9, n आपके पास हो गया 18 माइनस 1, और D आपके पास जो है वो आपने फाइंड आउट किया विच इज 4। इस साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 18 माइनस 1 विल गिव अस 70 टाइम्स 4, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -9 प्लस 17 4s are 68, और 68 में से जब आप 9 माइनस करोगे सो यू विल गेट 58 59। तो ये आपके पास 59th टर्म होगी उस सीक्वेंस की। यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है 15th टर्म और 6th टर्म हमें दी हुई थी। लेट्स से 6th टर्म की जगह 7th टर्म आपको दे देते हैं, तो फार्मूला आप यूज कर लेंगे A1 प्लस 6D 7th टर्म के लिए। यहाँ पे वो 15 टर्म आपको नहीं देते, कोई दूसरी टर्म दे देते हैं, लेट्स से वो आपको 30th टर्म दे देते हैं। तो यहाँ पे आपके पास फार्मूला बन जाएगा A1 प्लस 30th टर्म है तो 29D हो जाएगा। इस टाइप के डिफरेंट जो आपके पास कॉम्बिनेशन है वो क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट द मेथड विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। आपको A1 और D फाइंड आउट करना है एंड देन यू कैन फाइंड आउट योर रिक्वायर्ड टर्म। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस -15 -9 -3 इज 75। यानी अगर हम इस सीक्वेंस को इसी तरतीब के साथ कंटिन्यू करें, इसमें डी जो है कॉमन डिफरेंस वो ऐड करते जाएं, तो वो कौन सी टर्म होगी जहां पे जाके 75 अपेयर हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, होते होते मुमकिन है ये कुछ 15th टर्म या 16th टर्म या 17th टर्म हो। ठीक है, तो हमको वो नंबर ऑफ टर्म जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सिंपली ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है, नंबर ऑफ टर्म आपको बताना है, मींस एन की वैल्यू। यानी जब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म आपने ढूंढनी है, मतलब आपको एन की वैल्यू ढूंढनी है। तो अगर हम इसका डेटा बनाएं, A1 फर्स्ट टर्म आपके पास है -15, उसके बाद कॉमन डिफरेंस टू कंसेक्टिव टर्म का जो माइनस आप डिफरेंस लेते हो, सेकेंड टर्म है -9 माइनस फर्स्ट टर्म आपके पास जो है -15 था, ये माइनस टर्म डिफरेंस के लिए और ये माइनस इसका अपना है। सो इट विल बी माइनस माइनस प्लस -9 प्लस 15, सो डी इज इक्वल टू 6। और जो हमने यहां से फाइंड आउट करना है दैट इज नंबर ऑफ टर्म। तो जब ये सीक्वेंस आप लिखते जाओगे, अगर आपको मेरी पिछली वीडियो याद हो तो मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था कि जो लास्ट नंबर दिया होता है आपके पास, इट इज नोन एज लास्ट टर्म, जिसको हम an से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट टर्म जो आपके पास है वो क्या है आपके पास, उसको आप an भी कह सकते हो, एंड दैट इज 75। अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, an इज इक्वल टू A1 n -1 टाइम्स d, और इसमें हम वैल्यूज प्लग करते हैं। an की वैल्यू आपके पास है विच इज 75, A1 आपके पास है विच इज -15, n हमें मालूम नहीं, और d आपके पास है विच इज 6। अब सबसे पहले स्टूडेंट हमने अब यहां से चूंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वी आर सपोज टू शिफ्ट दीज नंबर टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो सबसे पहले 15 को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, -15 है, लेफ्ट हैंड साइड आके ये +15 हो जाएगा। सो 75 + 15 एंड -1 टाइम्स 6, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे यू विल गेट 90 एंड -1 टाइम्स 6। अब 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, डिवाइड हो जाएगा। सो 90/6 इक्वल n -1, और ये दोनों कैंसिल होते हैं आपके पास, 6 1 6, 6 1 6, 3 कैरी 30, 6 5 30। सो वी कैन से दैट, और ये वाला 1 जो है n फाइंड आउट करने के लिए हमें लेफ्ट साइड पे लाना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। सो 15 + 1 इज इक्वल टू n, 15 + 1 इज 16, सो वी कैन से दैट n इज इक्वल टू 16। तो अगर आप इसका रिजल्ट लिखें तो आप लिख सकते हैं hence 75 is 16th term of this sequence. So this is how you can find out number of term, अगर उन्होंने आपको लास्ट टर्म दे दिया हुआ है कि वो किस नंबर पे जाके आपके पास अपीयर हो। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5/7, 3/7, 1/7 इज -105/7। तो ये अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें भी हमें एक टर्म दी थी एंड में और पूछा था ये कौन सी भी टर्म है, यानी एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है, इसको मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक फ्रैक्शन यूज हुआ है, और डिनोमिनेटर में अगर आप चेक करो, सबके डिनोमिनेटर में, इवन जो टर्म आपने फाइंड आउट करनी है उसके डिनोमिनेटर में भी नंबर आपके पास सेम है। जब एपी आप डील कर रहे होते हैं और उसमें कोई ऐसा एक नंबर हो, कोई पावर हो जो सब टर्म में आपके पास अपेयर हो रही है, आप उस नंबर को रिमूव करके अगर क्वेश्चन का सीक्वेंस लिखोगे तो वो भी एपी में ही होगा। आप उसको सिंप्लीफाई करो
और एंड में जो चीज़ें आपने रिमूव की हुई थी, अगर आपने एन की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी, nth टर्म या कुछ और फाइंड आउट कर रहे हो, तो वो दोबारा प्लग कर दो। और अगर आप nth टर्म फाइंड आउट कर रहे हो, नंबर ऑफ टर्म, तो उसमें दोबारा प्लग करने की आपको जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में देखो 7 सब में रिपीट हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं आल्सो एपी आपके पास क्या होगा, 5 3 1 अप टिल -105। अब ये क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली वही क्वेश्चन हो गया जो क्वेश्चन नंबर 6 था, अ पार्ट ऑफ दीज नंबर्स। डेटा अगर हम इसका नोट करते हैं, A1 आपके पास है 5, इसकी लास्ट टर्म जो है AN -105, और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म से प्रीवियस टर्म आपने माइनस करनी है, दैट इज 3 - 5, सो वी कैन से दैट D इज इक्वल टू -2। और जो आपने फाइंड आउट करना है दैट इज नंबर ऑफ टर्म, कि N क्या है, किस टर्म पे जाके 105 आपके पास अपेयर होगा। वैल्यू प्लग करते हैं, AN जो लास्ट टर्म है वो आपके पास है -105, A1 आपके पास है 5, N -1 टाइम्स D आपके पास है -2। एग्जैक्टली उसी तरह सारे स्टेप हम वही फॉलो करेंगे। पहले 5 को यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे प्लस है, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, दोनों सेम साइन है, नंबर ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी 110 -105 -5 -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसल, 2 1s are 2 5s are 10, 1 कैरी, 2 5s are 10, सो N -1 ये टर्म इक्वल 55। यहाँ पे ये -1 है, दूसरी तरफ अगर आप शिफ्ट करेंगे तो +1 हो जाएगा, सो N इज इक्वल टू 55 + 1, N इज इक्वल टू 56। अब हम यहाँ पे 105 का रेफरेंस यूज नहीं करेंगे, जो नंबर हमसे उसने पूछा हुआ था हम उसका बताएंगे, सो वी कैन से दैट -105/7। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो नंबर आपने यहाँ से रिमूव किया था वो दोबारा प्लग कर सकते हैं आप रिजल्ट में, इज 56th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। होपफुली ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द nth टर्म, यानी कि आपने AN फाइंड आउट करना है। अगर हम इसका डेटा बनाएं, सो AN तो आपको यहां से फाइंड आउट करना है nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये सीक्वेंस हमें दिया हुआ है। अब जो कॉन्सेप्ट हमने यहां पे डिस्कस किया था, देखो 7 हर टर्म में रिपीट हो रहा है, स्क्वायर हर टर्म में रिपीट हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपके पास AP इस फॉर्म में अपेयर हो कि उसमें तमाम टर्म में कोई नंबर कॉमन यूज हो रहा है, तो आप उसको एक्सक्लूड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 7 सब में यूज हुआ था, हम इसको हटा सकते हैं, स्क्वायर सब में यूज हुआ था, हम इसको हटा सकते हैं, तो फिर भी जो आपके पास सीक्वेंस गिवन होगा वो AP में ही रहेगा। तो हम सीक्वेंस दोबारा लिख लेते हैं। सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा 6 11 16 एंड सो ऑन। तो हमने यहां से 7 भी हटा दिया, स्क्वायर भी हटा दिया। सीक्वेंस चेक करते हैं, 11 में से 6 गया 5, 16 में से 11 गया 5। तो जब दो कंसेक्टिव टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम हो तो इसका मतलब है वो आपके पास AP है, तो आप इसको AP लिख सकते हो। तो अब आपका देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एक सिंपल सारा क्वेश्चन हो गया, जिसकी nth टर्म फाइंड आउट करना बड़ा एक सिंपल सारा तरीका है। डेटा हम कंटिन्यू करते हैं। A1 आपके पास है 6 और कॉमन डिफरेंस 11 - 6 दैट इज 5। nth टर्म हम इसकी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो यूजिंग AN इज इक्वल टू
a1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। तो वैल्यूज प्लग करते हैं स्टूडेंट। nth टर्म तो हमने फाइंड आउट करनी है, सो इट विल रिमेन an। a1 आपके पास है 6, n आपको फाइंड आउट, n हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि nth टर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, और d आपके पास है 5। जस्ट मल्टीप्लाई दिस इनसाइड, 5 1s are 5n, 5 1s are 5, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 6 में से 5 जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 1, दैट इज 1 प्लस 5n। ये आपके पास nth टर्म आ गई इस सीक्वेंस की जिसको हमने चेंज किया हुआ था। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि जो चीजें आपने रिप्लेस की हैं वो आपको दोबारा प्लग करनी है इस तरफ nth टर्म में, तो हम इसको कर सकते हैं। देयरफॉर an इज इक्वल टू 1 प्लस 5n। आपने एक रिमूव किया था 7, दूसरा आपने रिमूव किया था स्क्वायर, तो ये आपके पास nth टर्म होगी हमारे रिक्वायर्ड सीक्वेंस की। तो जो कॉमन चीजें आपने हटाई थी वो हमने यहाँ पे दोबारा प्लग कर दी। सो स्टूडेंट, ये हमने डिस्कस किया आज nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जिसको हम यहाँ पे कंक्लूड कर रहे हैं। आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, कोई इशू हो तो आप हमसे फर्दर डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।